नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक नए कोरियन ड्रामा की, गुड बॉय। नाम सुना है? हाँ हाँ बिल्कुल। पाक बोगम और किम सो hyun है इसमें। एग्जैक्टली और कहानी भी काफी अलग है। सोचिए, ओलंपिक मेडलिस्ट्स अब पुलिस की स्पेशल टीम में। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा मजेदार है। मतलब एथलीट्स जिनका करियर मुश्किलों से गुजरा और अब वो अपने स्पोर्ट्स स्किल्स यूज कर रहे हैं क्राइम फाइटिंग में। बिल्कुल, ये ओलंपिक एवेंजर्स वाला आइडिया। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कहानी, किरदार और क्या है जो इसे खास बनाता है। हाँ जरूर, शुरू करते हैं किरदारों से। हाँ, करते हैं। तो सबसे पहले यू डोंग जू, पाक बोगम। ये पहले ओलंपिक बॉक्सर थे। लेकिन थोड़े गुस्सैल हैं और कुछ अन्याय हुआ इनके साथ जिसकी वजह से रिंग छोड़नी पड़ी। हाँ, बाहर से गुड बॉय लगते हैं पर अंदर एक आग सी है। और फिर है जी हान्ना, किम सो hyun जी, ओलंपिक शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट। शूटिंग गॉडेस कहते थे लोग, लेकिन वो क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी, उसके चलते रिटायर हो गई। अच्छा, और अब पुलिस में शांत, एकदम सटीक निशाना। बिल्कुल। और टीम में इनके अलावा भी मेडलिस्ट हैं, फेंसिंग वाले, रेसलिंग के, डिस्कस थ्रो के भी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब अपनी वो पुरानी वाली चमक खो चुके हैं। मतलब रेगुलर पुलिस वाले इन्हें थोड़ा कम समझते हैं। एग्जैक्टली जैसे कि ये अब किसी काम के नहीं। ये जो फॉलन हीरो वाला एंगल है ना, वो कहानी को एक अलग लेवल पे ले जाता है। सही कहा। और यहीं से असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ये सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, वो अपनी खोई हुई इज्जत, अपनी पहचान के लिए भी लड़ रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा चैलेंज है मिंजू यंग। ओ विलेन, ओ जंक्शन ने प्ले किया है। हाँ, ऊंची पोस्ट पर है पर असल में बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ तक कि मर्डर भी। और उसके कनेक्शंस इतने गहरे हैं कि हाथ डालना मुश्किल है। बाप रे। और डोंगजू के लिए तो ये मामला शायद पर्सनल भी है, सुना है मैंने। हाँ बिल्कुल पर्सनल है। कहानी में पता चलता है कि जू यंग ने ही डोंगजू के एक दोस्त को फंसाया था झूठे केस में, और फिर जेल में उसकी हत्या करवा दी। ओहो, तो अब ये डोंगजू के लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक तरह से बदला भी है। बिल्कुल, लेकिन सवाल फिर वही आता है, क्या सच में स्पोर्ट्स स्किल्स, मतलब बॉक्सिंग, शूटिंग, फेंसिंग, ये सब असली क्राइम सीन पर काम आते हैं? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। शो इसे दिखाता कैसे है? काफी अच्छे से दिखाता है एक्चुअली। जैसे डोंगजू की बॉक्सिंग स्किल्स क्लोज कॉम्बैट में काम आती हैं। हान्ना की शूटिंग स्किल्स वो दूर से सिचुएशन को कंट्रोल करने में। और फेंसिंग वाला? उसकी फुर्ती। हाँ, उसकी एजिलिटी, डिफेंस और अटैक दोनों में दिखती है। ये सिर्फ एक्शन दिखाने के लिए नहीं है, ये टीम वर्क दिखाता है। कैसे अलग अलग टैलेंट एक साथ आते हैं। शुरू में तो इनमें बनती नहीं होगी शायद। डोंगजू गरम मिजाज का, हान्ना एकदम शांत। हाँ, टकराव होता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे पर और टीम पर भरोसा करना सीखते हैं। इसमें वो करप्शन वाली बाधाएं भी आती हैं। और मैंने सुना है कॉमेडी भी है। हाँ, वो किरदारों के बीच की केमिस्ट्री, उनकी नोक-झोंक, उनके स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से जुड़ी कुछ फनी सिचुएशंस, वो शो को लाइट रखती हैं। मतलब सिर्फ सीरियस एक्शन ड्रामा नहीं है। ये तो अच्छा बैलेंस है। तो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। टीम विलेन के करीब पहुंच जाती होगी। हाँ, बिल्कुल। टीम मिन जू यंग को पकड़ने के बहुत करीब आ जाती है और पता चलता है कि जू यंग का प्लान और भी खतरनाक है। वो शहर में जहरीली गैस छोड़ने वाला है। अरे बाप रे। फिर टीम अपनी सूझबूझ और स्किल से इस प्लान को नाकाम करती है, या उनका टीम वर्क पीक पर होता है। और आखिर में डोंगजू और जू यंग का आमना सामना। हाँ, एक बड़ा नाटकीय टकराव होता है और फाइनली जू यंग पड़ जाता है। चलो, अच्छा अंत हुआ। टीम को पहचान मिली होगी, प्रमोशन वगैरह। हाँ, उन्हें उनकी बहादुरी के लिए पहचान मिलती है, प्रमोशन भी होता है। डोंगजू अपनी आंखों की प्रॉब्लम के बावजूद ड्यूटी पर लौटता है। हान्ना उसके साथ है। एक और टीम मेंबर वापस फेंसिंग में जाने का सोचता है। मतलब एक उम्मीद सी बनती है। लगता है सब ठीक हो गया। लेकिन यहीं पर आता है शो का असली ट्विस्ट। अच्छा, क्या होता है? जेल में मिंजू यंग की हत्या हो जाती है। क्या मतलब ये कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद जू यांग सिर्फ एक प्यादा था, असली जड़ें वो करप्शन की कहीं और गहरी हैं। ओह, तो ये दिखाता है कि सिस्टम का भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है। एक विलेन के जाने से सब ठीक नहीं हो जाता। बिल्कुल, ये शो सिर्फ अंडरडॉग एथलीट्स की हीरोइक कहानी नहीं है। ये न्याय, लगन और जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है उससे लड़ने की एक ज्यादा रियलिस्टिक तस्वीर पेश करता है। हाँ, ये बताता है कि जीत शायद उतनी आसान या फाइनल नहीं होती। सही कहा। गुड बॉय में एक्शन है, कॉमेडी है, इमोशन है, एक अनोखा कॉन्सेप्ट है।
ये उन हीरोज की कहानी है जो अपनी यूनिक स्किल्स से लड़ते हैं, पर ये भी याद दिलाता है कि असली लड़ाई शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। और यहीं पे सोचने वाली बात रह जाती है ना कि जब एक बड़ा विलन हट भी जाए पर वो करप्शन का जाल वैसा ही रहे, तो क्या सच में कुछ बदलता है? इन हीरोज की जीत का क्या मतलब है जब लड़ाई अभी भी जारी है? ये सवाल शो हमारे लिए छोड़ जाता है। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर करता है। क्रैम्प चला गया। सुनो, आई एम सॉरी, सच में सॉरी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग काम ही नहीं करता है, इसलिए आई एम रियली रियली सॉरी। ओके, और जो भी हुआ है वो सब कुछ भूल जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, बहुत बहुत गर्मी है, जरा सनस्क्रीन